नमस्कार। आप देख रहे हैं ओहो न्यूज उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रदेश के 100 निकायों में कल मतदान संपन्न। 25 जनवरी को होगी मतगणना। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में कल बृहस्पतिवार को मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 65 से 70% मतदान का अनुमान है। 25 जनवरी को मतगणना होगी। रुड़की के माहीग्राम में मतदान के दौरान देर शाम हंगामा हो गया। लाइन में लगे लोगों ने मतदान न होने पर हंगामा किया, जिससे पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बड़कोट में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों और विधायक संजय डोभाल के साथ विवाद हुआ, जहां पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। मसूरी के वार्ड नंबर 6 में फर्जी वोटिंग को लेकर मारपीट हुई। केसरवाला में विकास कार्यों की कमी के चलते मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम मतदाता सूची में न होने से विवाद खड़ा हुआ, जिसे लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। हरीश रावत वोटर लिस्ट से गायब, बीजेपी ने किया कटाक्ष। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2025 के दौरान हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया, जिसके कारण वह मतदान नहीं कर पाए। रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि रावत को खुद नहीं पता कि वह किस क्षेत्र के वोटर हैं। भट्ट ने कहा कि रावत का यह आरोप चुनावी हार के बाद नया बहाना है और वह हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी वोटर लिस्ट में नाम ढूंढ रहे हैं। नैनीताल में निर्माणाधीन दीवार गिरी, महिला मजदूर घायल होकर मलबे में दबी। नैनीताल के भीमताल के गोरखपुर चौराहे पर गुरुवार शाम 4:30 पर एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन दीवार गिरने से एक महिला मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद करते हुए मिट्टी और मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला। घायल महिला को भीमताल CHC अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। छत से बैनर उतारते वक्त बड़ा हादसा, 33 kV लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। देहरादून के जौलीग्रांट में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्गा चौक भानियावाला के पास एक युवक छत से चुनावी बैनर उतारते समय 33 kV लाइन की चपेट में आ गया। घटना सुबह 10 बजे के करीब हुई। बिजली लाइन का संपर्क छत से था, जिससे युवक को करंट लगते ही युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान मनोज पवार 26 के रूप में हुई। राष्ट्रीय खेलों में नई पहल, पदक विजेताओं के नाम पर लगाए जाएंगे पौधे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की यादों को संजोने के लिए पदक विजेताओं के नाम पर पौधे लगाए जाएंगे। वन पार्क में 10,000 से अधिक पौधे लगाने की योजना है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेलों को ग्रीन गेम्स बनाने के लिए ई-10, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। यह आयोजन पर्यावरणीय स्थिरता का संदेश देगा। नेपाल में 4 भारतीय युवक गिरफ्तार, नेपाली नागरिकों को पिस्टल दिखाने का है आरोप। नेपाल के कंचनपुर स्थित चांदनी डांस बार में 4 भारतीय युवकों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। युवकों पर आरोप है कि उन्होंने डांस बार में मौजूद नेपाली नागरिकों पर पिस्टल तानकर उन्हें धमकाया। नेपाल पुलिस ने उनके वाहन को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता उमेश जोशी ने बताया कि पकड़े गए युवकों से उनके नेपाल आने के मकसद और घटनाओं से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में पूछताछ की जा रही है। उनके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय युवकों का हथियार को लेकर नेपाल पहुंचने की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अन्य युवकों की तलाश भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में बड़ी ठंड, पहाड़ों से मैदान तक बारिश के आसार। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों में बादल छाए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अन्य पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में बिजली चमकने के भी आसार है। बीते दिनों मौसम सुहाना होने से ठंड में कमी आई थी, लेकिन बुधवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश में कमी और मौसम के बदलते पैटर्न के कारण दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईडी की कार्रवाई पर अटैकिंग मोड में हरक सिंह, कांग्रेस ने साधी चुप्पी। हरक सिंह रावत पर ईडी की कार्रवाई जारी है। सहसपुर में उनकी 101 बीघा जमीन, जिसका बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपए है, अटैच कर दी गई है। इस जमीन पर उनका मेडिकल कॉलेज भी संचालित हो रहा था। हरक सिंह ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ईडी निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस मामले पर नो कमेंट्स कहकर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। पार्टी के अन्य नेताओं की भी कोई विशेष प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हरक सिंह का आरोप है कि ईडी की छवि बेहद खराब हो चुकी है और वह राजनीति के दबाव में काम कर रही है। उत्तरकाशी में भालू का हमला,
युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी के कोट गांव में भालू ने युवक पर हमला किया। 32 वर्षीय मुकेश रावत अपनी गाय चराने जा रहे थे, तभी अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू भाग गया, लेकिन तब तक मुकेश के सिर, चेहरे और हाथ में गहरे घाव हो चुके थे। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून रेफर किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल का हालचाल लिया। विधायक दुर्गेश लाल ने घायल को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में भालू ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया था। बड़कोट में फर्जी मतदान पर बवाल, भिड़े विधायक और भाजपा प्रत्याशी। बड़कोट में नगर निकाय चुनाव के दौरान फर्जी मतदान के आरोप को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और भाजपा प्रत्याशी के बीच विवाद हो गया। मतदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी ने फर्जी मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर पहुंचे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने विवाद शांत करवाया। भाजपा नेताओं ने विधायक संजय डोभाल पर फर्जी मतदाताओं को नगर में प्रवेश दिलाने का आरोप लगाया है। वहीं डोभाल ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि इस प्रकार की नाकाबंदी पहली बार देखी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भी मामले में हस्तक्षेप किया। विवाद के बाद प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और चुनाव प्रक्रिया जारी रखी। ऋषिकेश में वोट अपील कर रहे थे मंत्री, कुल्हाड़ी के नारे लगे तो लौटना पड़ा वापस। ऋषिकेश में नगर निकाय चुनाव के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जनता से भाजपा के पक्ष में वोट मांगना भारी पड़ गया। गुमनीवाला और मनसा देवी क्षेत्र में मंत्री जनता से हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रहे थे। तभी निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर के समर्थकों ने चुनौती ने कुल्हाड़ी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस अप्रत्याशित विरोध से मंत्री को बीच में ही लौटना पड़ा। मंत्री मुस्कुराते हुए वोट मांग रहे थे, जबकि लोग नारेबाजी कर रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने स्लो वोटिंग को सरकार की साजिश बताते हुए इस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार जनता के आक्रोश से बचने के लिए मतदान प्रक्रिया को धीमा कर रही है। यूसीसी पर भ्रम दूर करने के लिए पुलिस करेगी वर्कशॉप, समझाएगी शादी तलाक के नियम। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने से पहले पुलिस जनता के बीच भ्रम दूर करने के लिए वर्कशॉप आयोजित कर रही है। शादी, तलाक और लिव इन जैसे पहलुओं को लेकर जनता में शंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए देहरादून पुलिस मुख्यालय में एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि यूसीसी लागू होने के बाद इसके कानूनी और आपराधिक परिणामों के बारे में जनता को अवगत कराया जाएगा। पुलिस सभी 13 जिलों में शिक्षाविदों, समाज सेवियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ वर्कशॉप आयोजित करेगी। 26 जनवरी से संभावित यूसीसी लागू होने से पहले लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं की सही जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। पौड़ी में वोटर लिस्ट में नाबालिगों के नाम, बवाल के बाद जांच के आदेश। पौड़ी नगर पालिका चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में नाबालिग बच्चों के नाम शामिल होने से विवाद खड़ा हो गया। वार्ड नंबर 5 में 9 और 10 साल के बच्चों के नाम मतदाता सूची में दर्ज पाए गए। 10 वर्षीय ताजे को 29 साल का दिखाया गया, जबकि 9 वर्षीय आफिया को बालिग दर्ज कराया गया। यह मामला मतदान के दौरान उजागर हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। कुछ स्थानीय लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब होने से भी नाराजगी देखी गई। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बीएलओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। रुद्रप्रयाग फायर स्टेशन को मिला बेस्ट फायर स्टेशन का खिताब, 26 जनवरी को होगा सम्मान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग फायर स्टेशन को प्रदेश के बेस्ट फायर स्टेशन के तौर पर चुना गया है। हर साल फायर स्टेशनों की कार्यक्षमता, अग्निशमन और जन जागरूकता जैसे 43 मानकों पर आधारित रैंकिंग के बाद रुद्रप्रयाग को यह सम्मान मिला। पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर रुद्रप्रयाग फायर स्टेशन को 20,000 रुपए और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक ने इस सम्मान को गर्व का विषय बताया और अग्निशमन इकाई के कर्मियों को बधाई दी। रामनगर में युवक ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों में मचा हड़कंप। नैनीताल जिले के रामनगर में 26 वर्षीय विनेंद्र सिंह कोहली ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर दी। विनेंद्र के परिजन जब घर लौटे तो उन्होंने उसे अचेत पाया और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवक की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वीवीआईपी ने बढ़ चढ़कर किया मतदान, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए अधिकारी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव 2025 के दौरान कई वीवीआईपी नेताओं अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर जाकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, चमोली के डीएम संदीप तिवारी,
वही के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और कई अन्य नेता व अधिकारी भी इसे लाइन में खड़े होकर मतदान करते दिखे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव विजय शंकर पांडे, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने भी मतदान किया। इस प्रकार लोकतंत्र के महापर्व में सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।